हेलो दोस्तों, हम आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डेज में स्वागत करते हैं। हम यहाँ पर जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं उनका पद क्या होता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और उसके साथ ही जो है विधानमंडल का एक प्रमुख अंग होता है जिसको कहते हैं विधान परिषद। क्या कहते हैं? तो विधान परिषद कहते हैं। यह विधानमंडल का एक अंग होता है। तो विधानमंडल में 3 अंग होते हैं: विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो राज्यपाल का वीडियो आ चुका है, उसको यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारी चर्चा मुख्यमंत्री के साथ विधान परिषद की है। उसके बाद की जो चर्चा रहेगी नेक्स्ट वीडियो में वह विधान सभा की रहेगी। तो यहाँ पर हम वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो मुख्यमंत्री तो राज्य का जो कार्यकर्ता होता है, ठीक है, वह कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। जैसे देश का कार्यकर्ता कौन? प्रधानमंत्री, वैसे ही राज्य का मुख्यमंत्री होता है। और संवैधानिक प्रमुख जो होता है देश का वह राष्ट्रपति होता है और राज्य का जो है कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। ठीक, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और यह जो मुख्यमंत्री होता है क्या होता है? एक इधर का काम उधर, उधर का काम उधर करने का मुख्य काम होता है। किसका? तो मुख्यमंत्री का। ठीक है, क्यों? क्योंकि इधर जो है आपको देखने को मिलेंगे मंत्री परिषद। क्या मिलेंगे? जो मंत्री परिषद होते हैं। ठीक, मंत्री परिषद। और इधर कौन मिलेगा? तो इधर जो है राज्यपाल मिलते हैं। ठीक, राज्यपाल। तो यहाँ पर बीच की कड़ी कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल की बात को मुख्यमंत्री के पास पहुंचेगी और मुख्यमंत्री की से जो है कहाँ पर पहुंचेगी? मंत्रिपरिषद में। मंत्रिपरिषद की बात जो है कहाँ पहुंचेगी? तो मुख्यमंत्री के पास। और मुख्यमंत्री से कहाँ पहुंचेगी? तो राज्यपाल के पास। तो यहाँ पर बीच की कड़ी कौन हो जाता है? तो मुख्यमंत्री हो जाता है। और एक तरफ राज्यपाल होता है और दूसरी तरफ जो है मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, तो यह बात आप जरूर समझ गए होंगे। तो विधानसभा में बहुमत दल के नेता को क्या कहा जाता है? तो मुख्यमंत्री कहा जाता है। किसमें? तो विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसको मुख्यमंत्री कहा जाता है। ठीक, मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता होता है, क्योंकि जो शासन किया जाता है ना वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि सारे कामकाज मुख्यमंत्री पर डिपेंड होते हैं। और मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता भी कौन करता है? तो मुख्यमंत्री ही करता है। ठीक, राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? तो मुख्यमंत्री ही करता है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 163 के तहत जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। यह जो है संविधान के भाग 6 में इसका वर्णन है। किसमें? भाग 6 में। भाग 6 में जो है राज्य से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो सभी दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर भाग 6 में वर्णन किया गया है मुख्यमंत्री का भी। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो सुचेता कृपलानी जो है यह प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी भारत में किसी भी राज्य की। और वह राज्य कौन सा था? तो अपना उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में प्रथम महिला बनी थी, तो सुचेता कृपलानी बनी थी। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो रविशंकर शुक्ल थे। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, वह मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी थी। और किस राज्य की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक, और यहाँ पर जो सरोजिनी नायडू हैं यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। वह भी किस राज्य की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की ही प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक, और यह जो इंदिरा गांधी हैं यह प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। कौन? जो इंदिरा गांधी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति जो हैं वह कौन है? तो पवन चामलिंग। कौन? पवन चामलिंग जो है किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक रहने वाले जो मुख्यमंत्री हैं पवन चामलिंग हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो नंदिनी सतपथी बनी थी उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला जो है वह कौन थी? तो सुश्री मायावती। ठीक है, सुश्री मायावती जो है किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री थी। और वह भी किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। कौन? सुश्री मायावती। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि
यदि किसी दल के स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, ठीक है, यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को जो है क्या कर सकता है, तो मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। जैसे कहा गया है कि विधानसभा में जो है क्या होना चाहिए, बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। यदि बहुमत नहीं है किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी पार्टी के पास, तो वहाँ पर अपना विवेकाधिकार प्रयोग करके राज्यपाल किसी बड़े दल के नेता को जो है मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। ये पॉइंट ज़रूर याद रखें। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो जो त्यागपत्र है मुख्यमंत्री का वह जो है किसके पास जाता है, तो राज्यपाल के पास जाता है। किसके पास, तो राज्यपाल जो है त्यागपत्र स्वीकार करता है, किसका, तो मुख्यमंत्री का। ठीक, भारत के किसी राज्य में किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है सबसे अधिक रहा, तो भारत के किसी राज्य में किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है सबसे अधिक रहा था, तो ज्योति बसु। ठीक है, किसका, तो ज्योति बसु का। कहाँ पर, किस राज्य में, तो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो है सबसे अधिक कार्यकाल रहा। किसी भी राज्य का पहला साम्यवादी मुख्यमंत्री जो है वह EMS, ठीक है, EMS नंबूदरी, ठीक है, नंबूदरी, वाद, ठीक है, नमूदरीवाद जो हैं यह क्या थे, तो जो है किसी भी राज्य के पहले साम्यवादी मुख्यमंत्री थे। और किस राज्य के थे, तो यह भी आप याद रख लें, केरल राज्य के थे। ठीक है, कहाँ के, तो केरल राज्य के। केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जो बिंदु है, केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और वह इस बारे में जहाँ तक उचित समझे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करते हैं। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन मुखिया होता है, कार्यकर्ता होता है, तो उसको जो है प्रशासक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो प्रशासक कहा जाता है। ठीक है, अंडमान निकोबार, दिल्ली और पुदुचेरी के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ के आयुक्त कहा जाता है। इस समय पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का जो है प्रशासक यानी कि मुख्य आयुक्त होता है। और जो दिल्ली है यहाँ पर आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, दादर और नगर हवेली का प्रशासक जो है दमन एवं दीव का कार्य देखता है। और दादर नगर हवेली दमन दीव सब तो एक ही हो गया है। अब लक्षद्वीप का अलग से प्रशासक होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 239 में, किस में, अनुच्छेद 239 का में। ठीक है, अनुच्छेद 239 का के 5 में जो है तहत विधायी व्यवस्था जो वाले संघ राज्य क्षेत्र होते हैं जिनमें दिल्ली एवं पुदुचेरी है, यहाँ में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, कौन, मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यह अनुच्छेद 239 का के 6 में कहा गया है। 239 का के 6 में कहा गया है, किसमें, कि जो है मंत्रिपरिषद जो है वह विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है, तो यह जो 39 का 5 है इसमें यह है कि दिल्ली और पुदुचेरी में कौन होता है, तो मुख्यमंत्री के पद होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा जो है निर्धारित होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचित्रा कृपलानी जो है यह उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और भारत देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी सुचित्रा कृपलानी ही थी। ठीक, तो जो मुख्यमंत्री से संबंधित बिंदु थे वह समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो चर्चा होने वाली है विधान परिषद की होने वाली है। किसकी, तो विधान परिषद की होने वाली है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विधान परिषद। तो जो विधानमंडल का अंग विधान परिषद होता है यह कैसा होता है, तो उच्च सदन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उच्च सदन। और इसको जो है क्या कहा जाता है, तो अस्थाई सदन भी कहा जाता है। ठीक है, उच्च सदन या अस्थाई सदन कहा जाता है किसको, तो विधान परिषद को। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखें, जैसे राज्यसभा होती है वैसे विधान परिषद होती है। ठीक है तो यह एक अस्थाई सदन और उच्च सदन होता है। और उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद है ना सबसे बड़ी है। किस, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद जो है वह क्या है, सबसे बड़ी है। तो यह बिंदु भी आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि विधान परिषद की जो संरचना है वह किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 171 में जो है विधान परिषदों की जो है संरचना का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 171 में, किसमें, तो अनुच्छेद 171 में
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद है, यानी कि विधान परिषद है। ठीक, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधान मंडल है? तो जो है कुल 6 राज्यों में क्या है? द्विसदनात्मक विधान मंडल है। द्विसदनात्मक विधान मंडल 6 राज्यों में है। वह कौन कौन से राज्य हैं? तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना, ये 6 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर भी था लेकिन वह केंद्र शासित प्रदेश हो गया, इस वजह से वहाँ पर विधान परिषद जो है वह खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो यह जो 6 राज्य हैं आप कैसे याद रख सकते हैं? तो 6 राज्य विधान परिषद वाले हैं, इनको आप याद रख सकते हैं कि आम यूपी में बिकते हैं। ठीक है, क्या आम यूपी में बिकते हैं? ठीक है, यूपी में बिकते हैं। तो आम यूपी में बिकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल बिकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आम यूपी में बिकते हैं, तो आम में जो है 2 राज्य आ जाएंगे, एक तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश माँ से जो है महाराष्ट्र आ जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में जो है कुल 58 विधान परिषद सीटें हैं। ठीक है, और जो महाराष्ट्र है यहाँ पर जो है 78 विधान परिषद सीटें हैं। यूपी में यह एक है, तो यूपी में उत्तर प्रदेश में कितनी हो जाती हैं? तो आपको 100 देखने को मिलेंगी जो विधान परिषद की सीटें हैं। ठीक, बिकते हैं, तो बी में जो है बी ये बिहार को संबोधित करेगा, और बिहार में जो है 75 विधान परिषद की सीटें हैं। और का से जो है कर्नाटक हो जाएगा, और यहाँ पर भी 75 जो है विधान परिषद सीटें हैं। और उसके बाद ते से जो है क्या हो जाएगा? तो तेलंगाना हो जाएगा, जहां पर जो है विधान परिषद की सीटों की संख्या 40 है, जो कि सबसे कम है। ठीक है, तो सबसे कम विधान परिषद सीट वाले जो राज्य है वह कौन सा है? तो तेलंगाना है। और सबसे अधिक जो है विधान परिषद की सीट वाला राज्य जो है वह आपका उत्तर प्रदेश है। तो आम यूपी में बिकते हैं। ऐसे ही आप 6 राज्यों को याद कर पाएंगे कौन कौन से राज्य हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती है? तो 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। यानी कि विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है ना, उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती है? तो 1/3 से। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की सीट है वह कितनी है? तो 400 है, और जो विधान परिषद की संख्या है वह कितनी है? तो 100 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1/4 का है अंतर, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि ये आंकड़ा जो है वह एकदम करेक्ट है। यहाँ पर 1/4 है, लेकिन 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऐसा बोला गया है। तो ये तो कम है। चलिए अगला प्रश्न है कि विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 40 होनी चाहिए। और 40 किस राज्य की है? तो तेलंगाना राज्य की है। 40 जो विधान परिषद की सदस्य संख्या है। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में जो है विधान परिषद के सदस्य की संख्या जो है वह सर्वाधिक है। कितनी है? तो 100 है। ठीक, किसी राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 169 के तहत जो है किसी भी राज्य के विधान परिषद की व्यवस्था संविधान में की गई है। किसमें? तो अनुच्छेद 169 में। किसमें? अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की जो है जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है कि किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है? तो उसको जो है विधान परिषद कहते हैं। ठीक है, विधान परिषद को जो है समाप्त तो किया जा सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में समाप्त कर दिया गया विधान परिषद को, तो वैसे ही जो है जान लीजिए कि विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन भंग नहीं कर सकते हैं। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु राज्य है। कौन सा? तो तमिलनाडु राज्य ऐसा है जिसने क्या किया है? तो अपने राज्य में विधान परिषद को जो है समाप्त कर दिया है। ठीक, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। जैसे राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह भी 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। उनमें क्या होता है? 2 वर्ष बाद जो है पदस्थ कर दिया जाता है, यानी पद से हटा दिया जाता है या सेवानिवृत्त हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में। ठीक है, तो 6 वर्ष का यह इनका कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न देखिए कि 1/3 सदस्य जो होते हैं उनको हटा दिया जाता है। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो कम से कम यानी कि न्यूनतम जो है आपके पास 30 वर्ष होना चाहिए। यानी आप 30 वर्ष के हो गए हैं तो आप जो है विधान परिषद के सदस्य होने के लायक हो गए हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है क्या कर लेते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3, ठीक है। 1/3 जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वह प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है अवकाश ग्रहण करते हैं और इनका जो कुल कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, ठीक है। विधान परिषद की गणपूर्ति यानी कि कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? तो 1/10 भाग होता है। कितना? 1/10 भाग जो होता है विधान परिषद की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का होता है, ठीक। विधान परिषद के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी आज विधानसभा की प्रथम बैठक हुई है तो इसका अंतिम जो दिन होगा उससे लेकर जो है दूसरी जो बैठक है उसके प्रथम दिन के बीच का जो समय होना चाहिए अधिकतम 6 माह होना चाहिए, ठीक है। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य होता है? तो 2 बैठकें होना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना तथा विघटन किया जा सकता है? तो संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर किसी भी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। यानी किसी राज्य में विधान परिषद को बनाया जा सकता है या उसको हटाया जा संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, ठीक। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3, ठीक है। 1/3 जो सदस्य होते हैं वह विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। किसमें? तो विधान परिषद में, ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का हिस्सा जो होता है कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो 1/3 हिस्सा जो होता है ना किसमें? तो विधान परिषद में उन जो सदस्य होते हैं 1/3 सदस्य चुने जाते हैं स्थानीय निकायों के द्वारा। किसमें? तो विधान परिषद के सदस्यों में। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6 भाग जो होते हैं वह राज्य के राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में 100 है तो वो 100 में जो है 10 सदस्य जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। तो यह पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? तो यह संख्या कोई निश्चित नहीं है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? तो 1/12, ठीक है। तो विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा? तो 1/12 हिस्सा जो होता है राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? तो 1/12 भाग जो होता है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उनको ध्यान देते हैं कि यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, ठीक है, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है, ठीक है। चलिए दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु कहता है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की कितनी होनी चाहिए? 1/3 से जो है अधिक नहीं हो सकती है, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो है कितनी होनी चाहिए? कम से कम 40 होनी चाहिए। और यह जो है किसमें कहा गया है? तो तेलंगाना राज्य में 40 ही है जो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है, ठीक है। अपवाद के रूप में जम्मू कश्मीर था जहां पर जो है 36 सदस्य संख्या थी, लेकिन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होने से जो है यहाँ पर विधान परिषद समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अगला बिंदु है यानी कि तीसरा बिंदु हमारा है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आपको जो है कितनी आयु चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य जो हैं क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं व उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र द्वारा हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित होता है तो वह सदस्य शेष अवधि के लिए ही सदस्य होता है, 6 वर्ष के लिए नहीं होता है। जैसे कि कोई भी सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित हुआ है और उसमें जो है वह क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश छोड़ देता है पद को, तो वहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति वहाँ नियुक्त होगा तो वह जितना कार्यकाल बचा है उतने कार्यकाल में ही वह कार्य करेगा, 6 वर्ष नहीं करेगा, ठीक। नेक्स्ट
पॉइंट है चौथा कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। किसका? तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ना, इनका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ठीक है, तो यह पॉइंट आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट बिंदु है हमारा पांचवा। यह क्या कहता है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य कितने? तो 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छठा पॉइंट। क्या कहता है कि सभापति उपसभापति को संबोधित करके, कौन? तो जो सभापति होते हैं, ठीक है, सभापति उपसभापति जो होते हैं, ठीक, सभापति उपसभापति को संबोधित कर एवं उपसभापति सभापति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकता है। यानी कि सभापति जो होता है विधान परिषद का, वह उपसभापति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकता है, और जो उपसभापति है यह सभापति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है, अथवा परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे अभ्यस्त किया जा सकता है। विधान परिषद है यह क्या करता है, सदस्यों का जिसमें बहुमत होगा उससे क्या करेगा, किसी को भी अभ्यस्त कर सकता है यानी हटा सकता है। किंतु ऐसी किसी प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिनों की पूर्ण सूचना चाहिए होती है। 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है, तभी जो है हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यह जो है बिंदु थे किससे संबंधित, तो जो है विधान परिषद से संबंधित मुख्य बिंदु थे। चलिए आगे बात करते हैं। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः क्या करता है, एक सभापति बनाता है, क्या बनाता है, सभापति बनाता है, और दूसरे को उपसभापति बनाता है। ठीक है, उपसभापति बनाता है। कौन? तो जो विधान परिषद होता है अपने सदस्य हैं, जैसे 100 सदस्य उत्तर प्रदेश में हैं, तो इनमें एक सदस्य सभापति बनेगा और एक सदस्य जो है उपसभापति बनेगा, और टोटल जो सदस्य बचेंगे सदस्य के रूप में वह 98 सदस्य बचेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। सभापति एवं उपसभापति को विधानमंडल द्वारा जो है निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। किसको? स्पेशली सभापति और उपसभापति को जो है विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। ठीक, राज्य विधानमंडल में समाप्त किया जा सकता है, किंतु भंग नहीं किया जा सकता है। किसको? तो विधान परिषद को जो है राज्यों में समाप्त तो किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल विधान परिषद के सदस्य मनोनीत करता है। कितने? तो 18 सदस्य मनोनीत करता है। कौन? तो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल विधान परिषद के सदस्य मनोनीत करता है, तो कुल 18। ठीक है, राज्य के विधान परिषद की कोई वित्तीय शक्तियां हैं तो नहीं है। ठीक है, जो विधान परिषद होता है इसके पास किसी भी प्रकार की वित्तीय शक्ति नहीं होती है। ठीक, अगला प्रश्न कहता है यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो उपसभापति को देगा। जो सभापति है उपसभापति को त्यागपत्र दे सकता है, और जो उपसभापति है वह सभापति को त्यागपत्र दे सकता है। ठीक, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब क्या होता है, वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। जब 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाएगा तो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? तो 4 महीने तक। कितने महीने तक? तो 4 महीने तक जो है साधारण विधेयक को विधान परिषद 4 महीने तक अधिक से अधिक अपने पास रोक सकती है। ठीक, संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसको समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है संविधान के प्रावधानों के अनुसार, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या जो है वह सबसे कम है? तो जम्मू कश्मीर में जो है सबसे कम है जो विधान परिषद की सदस्य संख्या है 36 है, जबकि इसका आंकड़ा कहता है कि 40 से कम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर तो जम्मू कश्मीर को समाप्त कर दिया गया। कब? 2019 में जो है विधान परिषद से यह हट चुका है। कौन? जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब जो राज्यों की संख्या कितनी है? तो 6 राज्य हैं विधान परिषद वाले। सबसे अधिक जो है वह उत्तर प्रदेश की है, और सबसे कम जो है किस राज्य की है? तो तेलंगाना राज्य की है। सबसे कम तेलंगाना में कितनी है? तो 40 है। और उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए वर्तमान में कौन कौन से राज्यों में जो है विधान परिषदें हैं। तो वर्तमान में जो है कुल 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन है, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जो है महाराष्ट्र। ये जो जम्मू कश्मीर है कट गया है। ठीक है, यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। तो कुल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ परिषद सीटें हैं। तो 6 राज्य को हम कैसे याद रख सकते हैं? हमने ट्रिक आपको स्टार्टिंग में बता दी। आम यूपी में बिकते हैं, आम यूपी में बिकते हैं, यह ट्रिक है। ठीक, अगला प्रश्न है कि
भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन तथा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प के द्वारा जो है किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है, यानी बनाया जा सकता है या उसको समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? निम्न में से पूछा है, तो यहाँ पर जो एमपी है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी में जो है क्या है, द्विसदनात्मक विधायिका है। आम यूपी में भी बिकते हैं, यह ट्रिक है। ठीक है, तो यह हमारा जो वीडियो था किससे संबंधित, तो यहाँ पर हमने आपको मुख्यमंत्री से संबंधित बिंदु को मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री से संबंधित प्लस जो है विधान परिषद से संबंधित, किससे, तो विधान परिषद से संबंधित पॉइंट्स को कवर किया इस वीडियो के माध्यम से। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्या लेकर, तो विधानसभा को लेकर। किसको, तो विधानसभा लेकर आएंगे आपके लिए स्पेशली। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको लिंक मिलेगा, सूचना मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।